तो हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वो उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत रासायनिक सेल, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है हमारा। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है बेटा, इसको ही हम वोल्टेज सेल बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज सेल बोलते हैं। और इसी को हम बेटा डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल बोलते हैं। और इसी को बेटा हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में चाहे आपका आ जाए रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, आपको यही काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल किसी नाम से आए, होता क्या है? तो आपको आंसर इसका यही देना है। जैसे आपके विद्युत रासायनिक सेल आया तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है ऐसा सेल। कैसा सेल? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, बस ये जवाब देना। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्लियर हुआ? अब डैनियल सेल आया तो भी आपको ऐसा आंसर देना है। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चाहिए सबकी परिभाषा आपको ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ये प्राथमिक सेल है। कौन से सेल है बेटा? प्राथमिक सेल। हमने पिछली वीडियो में सेल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, उससे संबंधित शब्दावली पूरी आपको बताई थी। तो सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा, प्राथमिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करता है। पहली लाइन आपको ये लिखना है। बट थोड़ा सा इसके अंदर कमाल है। इसके अंदर कमाल क्या है कि भाई ये जो सेल है इसकी जो कार्य विधि है, मतलब जब ये सेल कार्य करता है तो क्रिया करने की जो विधि है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया पर। अब क्वेश्चन है कि सर ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो हमने पिछली वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था। क्या बताया था बेटा? ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था, है ना? तो ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन किसी अभिक्रिया में हो रहे हैं तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। और हमने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है बेटा? अपचयन। पिछली वीडियो में हमने पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया सेल की शब्दावली आपको बताई थी, समझाई थी। पिछली वीडियो को आपने देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखना, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो ये सेल है इसकी जो कार्य विधि है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है ना, तो ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीकरण और अपचयन तो होता है, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग पात्रों में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण और अपचयन तो होगा, लेकिन ये अलग-अलग पात्रों में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो सेल होता है इसमें इस टाइप के दो पात्र होते हैं। अब दो पात्रों में से एक पात्र में होता है ऑक्सीकरण तो दूसरे में होगा अपचयन। एक में होगा अपचयन तो दूसरे में क्या होगा? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन होगा लेकिन अलग-अलग होगा। क्लियर है? और ध्यान रखना इस बात को कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ठीक है, इसमें एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक। क्योंकि हमने पढ़ाया ना, प्राथमिक सेल हमने पढ़ाया था, और प्राथमिक सेल हमने देखा था कि वह सेल होता है जिसमें एनोड होता है माइनस का और कैथोड होता है प्लस का। ये बात समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है। ये जो सेल है, इस प्रकार का जो सेल है, इस प्रकार के सेल का निर्माण वोल्टियर ने किया था, इसलिए वोल्टेज सेल बोलने लगे। गैल्वेनिक ने किया था, गैल्वेनिक सेल बोलने लगे। और भाई डैनियल ने किया था, डैनियल सेल बोलने लगे। तो यही सब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी ये परिभाषा और ये इसकी कार्यविधि प्रोसेस। ठीक है, जब एग्जाम में लिखोगे तो केवल इतना लिखोगे, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये नहीं लिखोगे। ठीक है,
चलो कोई दिक्कत है नहीं। अब एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ गया कि वोल्टेज सेल या डेनियल सेल को उदाहरण या चित्र सहित समझाओ। डेनियल सेल को चित्र सहित समझाओ। तो भाई डेनियल सेल का चित्र ये है, वोल्टेज सेल का चित्र ये है, गैल्वेनिक सेल का ये है, रासायनिक सेल का ये है, सबका ये चित्र है। क्वेश्चन कोई आए आंसर एक ही रहेगा। जैसे मान के चलो डेनियल सेल आ गया तो पहले तो इतनी थ्योरी लिखना है, फिर आपको एक चित्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखनी पड़ेगी? इसकी संरचना लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? संरचना, क्योंकि चित्र की तो संरचना भी होती है, चित्र की तो क्या होती है? संरचना भी होती है। तो संरचना में क्या लिखोगे? सुनो ध्यान से सुनना। इस सेल में दो पात्र होते हैं, ध्यान रखना। इस सेल में कितने पात्र होते हैं बेटा? दो पात्र होते हैं। ये दो पात्र आपको दिख रहे होंगे, इस टाइप के बनाना। एक पात्र में जिंक की छड़ डली रहती है, ये जो जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ डली होती है, और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ डली होती है। कोई दिक्कत ही नहीं। जिस पात्र में बेटा जिंक की छड़ होगी ना, उस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होगा। किसका विलयन भरा होगा बेटा? जिंक सल्फेट का विलयन। और जिस पात्र में बेटा कॉपर की छड़ होगी ना, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। ये बात याद रखना। जिसमें जिंक की छड़ उसमें जिंक सल्फेट का विलयन, जिसमें कॉपर की छड़ उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? और इन दोनों क्षणों को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। हमने बोला था इलेक्ट्रोड क्या होता है? धातु की क्षण होती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? धातु की क्षण होती है। तो इन दोनों क्षणों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एवं दोनों को एक तार की सहायता से, ये जो तार है, इस तार की सहायता से वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को तार की सहायता से एक वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। एवं दोनों पात्रों, ये जो दोनों पात्र हैं, इनको जोड़ने के लिए हम ये जो दिख रही है ना, ये यू आकार की नली का उपयोग करते हैं। दिख रही है ना, यू आकार की नली का उपयोग। इस यू आकार की नली को हम बेटा बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं? लवण सेतु। और इस यू आकार की नली में KCl और NH4 का सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड का मतलब आधा ठोस आधा द्रव। जैसे आपने टूथपेस्ट करते हो, कोलगेट करते हो, कोलगेट क्या तो आधा ठोस आधा द्रव होता है, ना तो वो बहता है और ना ही वो ठोस होता है। समझ रहे ना? तो आधा ठोस आधा द्रव ऐसा होता है। अर्ध ठोस जैसे टूथपेस्ट होता है ना, कोलगेट ऐसा। ठीक है, अर्ध ठोसी पेस्ट भरा होता है। कोई दिक्कत ही नहीं। आगे थोड़ा सा काम आप कर लेना कि भाई जो ये जिंक की क्षण है वो एनोड का काम करेगी और एनोड ऋणात्मक होगा, और भाई जो कॉपर की क्षण है वो कैथोड का काम करेगी, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्राथमिक सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। ये सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो देखिए तो बहुत आसान लग रही होगी बेटा ये वीडियो। क्लियर है? ये इसकी संरचना जो आपको दिख रही हो। क्लियर? ठीक है। अब बेटा इसकी कार्यविधि पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्यविधि। कार्यविधि ध्यान से सुनना, इसकी कार्यविधि को ध्यान से सुनना बेटा। देखो हमें पता है एक पात्र में काय की छड़ डली है बेटा? जिंक की छड़ डली है। एक पात्र जो है उसमें काय की छड़ डली है बेटा? जिंक की छड़ डली है। तो भाई जिंक की छड़ डली है तो जाहिर सी बात है कि यार जिंक घुलेगा। यार बताओ, अगर हम मेरे पास ये पात्र, मेरे पास क्या है पात्र, मैंने इसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो पानी भर दिया, और अगर मैं बेटा इसमें चौक को डालूं, किसको डालूं? चौक को डालूं। पानी भर दिया, चौक को डालूं, तो निश्चित से यार चौक घुलेगा। चौक क्या होगा? घुलेगा। ठीक है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर एक पात्र ले लूं और इसमें मैंने एक लाल कलर का विलयन भर दिया। क्या भर दिया बेटा? लाल कलर का विलयन भर दिया, और अब मैं इसमें चौक को डालूं तो ये जो लाल कलर का विलयन है चौक से चिपक जाएगा। यहाँ तो ये घुल रहा था और यहाँ जो चौक है, जो लाल कलर का विलयन है चौक से चिपक रहा है। यहाँ चौक घुल रहा था और यहाँ जो लाल कलर का विलयन है वो चौक से चिपक रहा है। ठीक है, तो भाई कंडीशन दो ही होती है, या तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, यहाँ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या ग्रहण करेगा। तो यहाँ घुल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ चिपक रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ ग्रहण किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहा है बेटा? ग्रहण किए जा रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ है तो भाई जिंक घुलेगा, और जब बेटा जिंक घुलेगा तो आपको पता है कि ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए Zn पर क्या जाता है बेटा? 2+ आ जाता है। क्या जाता है? 2+। तो जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रोड ये घुलेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ही देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ को ही देगा। Zn 2+ के रूप में कहां पर आ जाएगा? विलयन में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? विलयन में आ जाएगा। ये घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, घुलता रहेगा। कब तक? जब तक ये पूरा जिंक घुलकर विलयन में ना आ जाए तब तक ये घुलता रहेगा। और एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस क्षण में लाखों परमाणु होंगे बेटा।
इस क्षण में लाखों परमाणु होंगे, तो एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन स्टार की सहायता से होते हुए कॉपर क्षण पे चले जाएंगे और कॉपर क्षण द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो भाई इस यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया, और इलेक्ट्रॉन का दान किया इसलिए एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ अपचयन हो गया, टोटल रेडॉक्स अभिक्रिया बन गई। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और सेल में धारा का प्रवाह हो गया, वोल्टमीटर में धारा दिखने लगी। मैंने एक बार क्या बोला फिर से समझा रहा हूँ। देखो जैसे ही जिंक क्षण को इसमें डुबाया तो जिंक घुलेगा, और जब जिंक घुलेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण को ही देकर Zn2+ के रूप में आएगा, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। ये क्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि पूरा जिंक घुलकर विलयन में ना आ जाए, क्योंकि जिंक पूरी क्षण जिंक की है, तो पूरा जब तक यहाँ नहीं आ जाए तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन तार की सहायता से होकर कॉपर क्षण पे जाएंगे और कॉपर क्षण द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और सेल में धारा का प्रवाह होने लगेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सेल में धारा का प्रवाह होगा। ये डायग्राम संरचना कार्य थी। अब अभिक्रियाएं बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा, अभिक्रियाएं। तो आओ अभिक्रियाओं को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो अभिक्रियाओं को मैंने बताया है वही अभिक्रियाएं हैं, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनना। अब बेटा जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया। जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया। तो अभिक्रियाएं कुछ एनोड पर होंगी और कुछ कैथोड पर। तो भाई एनोड पर देखेंगे पहले। तो जिंक ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन का दान। और भाई इलेक्ट्रॉन दान जो है ना, मैंने बताया था एरो के इस तरफ किए जाते हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब दान किए तो क्या बन गया बेटा, ये Zn2+। 2 दान किए तो Zn2+। एनोड पर ये हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन तार की सहायता से कहां गए, कॉपर पर। कहां गए, कॉपर पर। तो कॉपर पे क्या था, Cu2+। कॉपर पे क्या था, Cu2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, तो ये Cu2+। और जो इलेक्ट्रॉन ये गए, इस कॉपर क्षण ने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो ये प्लस जो दान किए थे वो ग्रहण कर लिए, तो ये Cu में बदल गया। ये भाई कैथोड पर क्रिया हुई। कहां पर हुई बेटा क्रिया, कैथोड पर। बात समझ में आई? इसने दान किए और इसने ग्रहण कर लिए। यहाँ से दान किए, इसने ग्रहण कर लिया। Cu पर 2+ था, क्योंकि Cu पर 2+ होता है। और भाई अपचयन हो रहा है तो Cu2+ बनना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती बनना पड़ेगा। तो इसने ग्रहण कर लिया, Cu बन गया। अब इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है, तो भाई संपूर्ण अभिक्रिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। बस इस तरह एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ दो, एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ दो, संपूर्ण बन जाएगी। ठीक है, एरो के इस तरफ कौन है, Z है, ये लिख दिया। एरो के इस तरफ कौन है, देखो इसमें Zn था, इसमें कौन है, Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन। एरो के इस तरफ कौन है बेटा, Zn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और कौन है, Cu। चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप पीछे लिख दो। ठीक है, ये संपूर्ण अभिक्रिया खत्म कहानी। विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, कोई सा भी सेल था वो खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।